नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज आपकी 8वीं कक्षा का कार्यपत्रक 6 जो आपको मिला है, इसमें हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की गुणा के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गुणा एक ही संख्या को बार बार जमा करने का प्रतिफल है, मतलब उसका ही वो उत्तर होता है। हमें पता है कि 4 गुना 3 12 होता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4 जमा 4 जमा 4 12 हो गया, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4/1 गुना 3/1, बात तो वही है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4/1 4/1 4/1, 3 बार जमा किया है तभी हम उसे 3 से गुना कर रहे हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मेघा 3/4 किलोग्राम घास अपनी हर गाय को खिलाती है। उसके पास 5 गाय हैं, तो क्या करेंगे? 3/4 3/4 3/4, 5 बार वो उन्हें खिलाएगी। तो 1 किलोग्राम घास को अगर हम ऐसे 4 हिस्से में बांट लें ताकि हम 3/4 को आसानी से दिखा सकें, तो ये एक हिस्सा है तो 4/4 हो गया, तो 3/4 हुआ 1 2 3। इस प्रकार अगर 5 गाँव में बांटेंगे तो 5 बार 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4, ऐसे हम 5 बार इसे करेंगे। ठीक है, तो हर एक में एक एक हिस्सा बचा हुआ है, बाकी सब गाय खा रही है। तो 3/4 को ही हमने 5 बार जमा किया है, या कहें कि हमने उसे 5 से गुना किया। तो ये किस प्रकार आएगा? ये सब जमा करने पर, क्योंकि सबके हर एक जैसा है और एक जैसा हर होने पर आप अंश को जमा कर देते हैं, तो ये हो गया 15/4। तो गुना में 15/4 कैसे आता है? यदि 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 आएगा। इसका अर्थ ये हुआ, हमने जो बात सीखी कि परिमेय संख्याओं की गुणा बस क्या करना है? अंश को अंश से गुना करना है और हर को हर से गुना करना है। तो यहाँ क्योंकि 5 था, नीचे कुछ था नहीं, आप चाहें तो /1 लिख सकते हैं, नहीं तो 3 गुना 5 बराबर 15, और 4 कुछ नहीं है तो वो 1 है, 4 गुना 1 बराबर 4। इस प्रकार एक और सवाल देखते हैं। सीमा हर रोज एक किताब को पढ़ने के लिए आधा घंटा लगाती है और किताब को 1/3 दिनों में पूरा पढ़ लेती है, तो उसने उस किताब को पढ़ने में कुल कितना समय लगाया? तो प्रतिदिन कितना लगाती है? आधा घंटा। और उसने कितना समय लिया? 1/3 दिन। तो 1 2, अब हमने कहा ना अंश को अंश से गुना करें तो 1, और हर को हर से गुना करें तो 2 तिया कितना हो गया? 6। तो इस प्रकार हम परिमेय संख्याओं की गुणा बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। अब आइए इन सवालों को हल करते हैं। जैसे 23/2 मीटर एक इमारत की ऊंचाई है, उसी के बगल की दूसरी इमारत है, वो आपको दी हुई है, उसका 2/3। तो आपको बताना है कि उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो बड़ा ही आसान, आप यहीं से देख सकते हैं। ये था 23/2। 23/2 का अगर हम 2/3 करेंगे तो 2 से तो 2 के पहाड़े से कट गया, तो बचा क्या? 23/3। तो इसका उत्तर यहीं से आप आराम से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है इस बार आपके। 7/5 गुना 5/7, आपने अंश कौन से गुना करना है? तो आप लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं, 7 एकम 7, तो ये इससे भाग हो गया, और 5 एकम 5, ये इससे भाग हो गया। तो ये तो 1/1 आया, जिसे आप क्या लिख देंगे? 1। क्योंकि वैसे भी आप गुना करते तो 7 गुना 5 35, और 5 गुना 7 35। तो ऊपर नीचे तो आप भाग ही करते हैं, वो आप कहीं भी कर सकते हैं। तो ये 35/35 लिखते तब भी आप 1 लिखते। अब आओ अगला सवाल करें। यहाँ देखें, अगर आप ऊपर नीचे भाग कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही गुना करें। तो 2 तिया 6 और 5 चौके 20। फिर आप उसे लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, या चाहे तो उसे आरंभ में ही करें। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आप गुना करेंगे, 3 एकम 3 घटा का है, और 5 दूनी 10। बस इसी प्रकार अगला सवाल।
ये 0 से गुना हो रहा है। जब भी कोई संख्या 0 से गुना होती है तो आप बिना कुछ आगे सोचे सीधा 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर घटा 1 गुना घटा 1 और 2 गुना 3 घटा 6, जिसे आप सरल करके, क्योंकि घटा से घटा को आप कैंसिल कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 1/6। यहाँ सवाल करते हैं 10 दूनी 20, नीचे है 20 एकम 20, समान संख्या से भाग हो रहा है तो कितना हो गया 1, तो 20/20 को आप क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। इसमें देखें ये और तो आपस में कुछ भाग होता नहीं है, सिर्फ गुना करें तो 14 गुना 6 आता है 14 का पहाड़ा, 14 छिक्के 84 और नीचे हुआ 7 पंजे 35। वो अलग बात है, लिखते समय आप बाद में घटा का चिन्ह ऊपर भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, आप उसे ऊपर लिखें या नीचे। तो इस प्रकार ये बहुत ही आसान सवाल थे, आप आराम से इनकी गुना कीजिए। और हाँ, ध्यान रखिएगा आजकल मास्क का प्रयोग करें, 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें ताकि हम ना बीमार हों ना हमारे कारण कोई दूसरा बीमार हो। तो बीमारी से बचें, साफ सफाई का ध्यान रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, खुद भी स्वस्थ रखें और आसपास को भी स्वच्छ बनाए रखें। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते।